नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान के तालिबान ने एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक डिस्प्ले किया है अपने देश में पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट्स को परेड करके। यहाँ पे आप देख पाएंगे आज के समय इस पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तालिबान परेड्स ट्राउजर्स एंड राइफल्स ऑफ कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स इन अफगान सिटीज। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो माइनर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बॉर्डर पे, जो अभी के लिए लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग रुक चुकी है। इस दौरान तालिबान ने बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी पकड़ लिए थे और इन सोल्जर्स की जो ये पैंट्स और जो ये यहाँ पे बंदूकें हैं, ये डिस्प्ले करके अफगान तालिबान बुरी तरीके से एम्बैरेस कर रहा है पाकिस्तान को। और ये बोलना पड़ेगा, देखिए इंडिया में जो हमारी मिलिट्री है, हम लोग एक डेकोरम फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग खराब कमेंट्स बहुत जल्दी कुछ फेक न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, वो सब नहीं करते। इंडिया में आप देखोगे डेकोरम बहुत ज़्यादा है। इस हद तक डेकोरम है कि कारगिल वॉर में जब पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और पाकिस्तान ने उन सोल्जर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, हमने उन सोल्जर्स को प्रॉपर बैरियल दिया था। मगर तालिबान आज के समय वही ट्रीटमेंट दे रहा है पाकिस्तान को, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा पाकिस्तान डिजर्व भी करता है। और जो इसकी वीडियो है ये भी वायरल हो चुकी है आज के समय सोशल मीडिया पर। जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है और क्यों पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में बार बार यूएस और इंडिया का मेंशन कर रहा है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये अफगानिस्तान के वेरियस शहरों में ऐसा नजारा आज के समय दिख रहा है। अब एक बार यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि वो सोल्जर कहाँ पे है जिसके ये सब ये हेलमेट्स वगैरह ये सब है। देखिए कई जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो तालिबान की हिरासत में आज के समय डेफिनेटली बुरी तरीके से इंजर हो रखे होंगे। तो या तो वो शायद किसी हॉस्पिटल में होंगे या फिर अभी उनको ये परेड बस करा नहीं रहे। बट इधर वे ये बात तो काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है कि तालिबान ने बहुत सारे पाकिस्तान के सोल्जर्स पकड़ लिए हैं। और अगेन जो नंबर्स कोट किए गए थे दोनों साइड द्वारा, तालिबान ने कहा कि इन्होंने कुछ 50-60 पाकिस्तान के सोल्जर्स मार दिए हैं। पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि इन्होंने 200 तालिबान के सोल्जर्स मार दिए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वेरियस लोकेशंस पर कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई होंगी थ्रू आउट द बॉर्डर। और इस बीच बिल्कुल सिंस पाकिस्तान पे सडनली अटैक हुआ था, ये लोग रेडी थे नहीं अपने आउटपोस्ट पे, कई इनके सोल्जर्स इस तरीके से पकड़े गए हैं। ना जो अफगानिस्तान आज के समय कर रहा है ना, ये एक्चुअली पॉपुलर किया था रशियंस ने। हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग करते नहीं है इस तरीके से। आपको याद होगा 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद भी जब हमने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स पकड़ लिए थे, दिल्ली में उनका प्रॉपर कैंप लगाया गया, प्रॉपर इज्जतदार तरीके से उनको रखा गया था। प्रिजनर ऑफ वॉर का जो ट्रीटमेंट होता है वो उनको किया गया। पाकिस्तानी सोल्जर्स खुद कहते हैं कि कोई उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया गया था भारत में। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हमने शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो वो हज़ारों सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान को लौटा भी दिए थे। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, अगर भारत की जगह रशियन लोग होते और उनके दुश्मन इतने सारे उनके पास होते इस तरीके से कैप्चर्ड फॉर्म में, वो परेड कराते इन कैप्चर्ड सोल्जर्स की, उसकी वीडियो बनाते। हमारे इंडियन कल्चर में ही नहीं है एक्चुअली। इवन आप अगर रामायण में आप देख लीजिए, जब रावण की पराजय हो गई, भगवान राम ने तब भी बहुत ह्यूमिलिटी दिखाई थी। हमारे यहाँ किसी भी हिस्टोरिकल वॉर में कुछ ऐसा नहीं है कि दुश्मन को हरा के उसकी परेड वगैरह कराओ। ये अगेन रशियंस ने काफ़ी फेमस किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, इट इज़ जस्ट डिफरेंट कल्चर। इंडिया में हम लोग इतना करते नहीं है, रशियंस मानते हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके से दुश्मन का मोराल तोड़ता है। मैं आपको ये एक वीडियो दिखाता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने एक बड़ा आक्रमण किया था यूएसएसआर पे। वो आक्रमण बुरी तरीके से फेल हुआ था। रशियंस ने जर्मन अटैक को हरा दिया और बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स, रफली 57,000 जर्मन सोल्जर्स रशियंस ने पकड़ लिए। उन पकड़े हुए सोल्जर्स को पूरे मॉस्को में उन्होंने परेड कराया था। ये इधर आप देख पाओगे, ये जर्मनी और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था स्टालिनग्राड का, उसके बाद के ये नज़ारे हैं। कई जो जर्मन सोल्जर्स हैं नीचे गिरे हुए हैं, इनकी पतलूनें उतार कर, इनकी राइफल्स उतार कर पहले परेड करी गई। रशियंस को उसमें मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद एक रशियन जनरल ने ये डिसाइड किया कि सभी जो ये जर्मन सोल्जर्स हैं ना, इनको उठाओ और एक परेड कराते हैं ऑल ओवर मॉस्को। ये जर्मन सोल्जर्स हैं, इनको परेड कराया जा रहा है इन मॉस्को।
ये एक ऐसे टाइम में किया गया था जब कॉन्फ्लिक्ट रशिया और जर्मनी की अभी भी चल रही थी, क्योंकि रशिया यहाँ पे रुका नहीं। रशिया ने पहले तो जो जर्मनी का अटैक है उसको रोका, उसके बाद खुद एक बड़ा आक्रमण किया जर्मनी पर और जर्मनी का बहुत सारा हिस्सा भी कब्जा लिया। और ये आपके सामने जो विजुअल्स हैं ये हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ना दुश्मन को, एक पराजित दुश्मन को इस तरीके से डिस्प्ले किया गया। ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया था यहाँ पर। उसके बाद कई कंट्रीज ने कॉपी किया रशियंस को, और इवन आज के समय जो अफगानिस्तान के लोग कर रहे हैं ना, ये भी आप कह लीजिए सिमिलर टैक्टिक्स में ही आता है कि अपनी जनता को ये बात बताई जाए कि ये है वो दुश्मन, ये आज के समय उसका हाल हो चुका है। उससे क्या होता है कि पूरे देश का मोराल ऊपर उठ जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। अपने देश के लोगों का मोराल ऊपर रखो, दुश्मन का मोराल नीचे कर लो। हम लोग इंडिया में काफ़ी बार मर्यादा और डेकोरम मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग इन सब चीज़ों में इतना इंडल्ज करते नहीं है। मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये सब दृश्य बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। अभी रिसेंटली इंडिया के साथ क्लैश हुई, उसमें कैसे ना कैसे करके इन्होंने अपने देश के लोगों को ये एक नैरेटिव बेच दिया कि इन्होंने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जबकि अगेन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे पाकिस्तान का हैवी लॉस हुआ है। बट पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से एक खुश रहने का रीज़न दे दिया कि हमने जी इंडिया के बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं ये गिरा दिए हैं। अब उसके बाद अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैश हो रही है। इसमें तो अफगानियों ने बिल्कुल ही ब्रूटल तरीके से जो पैंट्स डिस्प्ले कर दी है, ये देखकर पाकिस्तान अब भाग भी नहीं सकता। दे आर वेरी मच ट्रैप्ड। और इनको पता है कि इसकी शुरुआत इन लोगों ने ही करी थी अफगानिस्तान को बॉम्ब करके। अफगानिस्तान काफ़ी हद तक पीसफुल तरीके से रह रहा था पाकिस्तान के साथ। मैंने आपको बताया था पिछले 1-1.5 साल से जो पाकिस्तान अब लगातार बॉम्बिंग कर रहा है अफगानिस्तान की, इवेंचुअल एक टाइम पे आकर ना सब्र का बांध टूट जाएगा अफगान लोगों का, और ये अटैक करना स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान। और अब जो दुरंत लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो बॉर्डर है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स अब एक न्यू नॉर्मल बन जाएगी। पहले तो अटैक करता रहा पाकिस्तान तालिबान, अब अफगान तालिबान भी ओपनली पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है। सिचुएशन इतनी ज़रा खराब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जब कुछ समझ नहीं आया, तब फिर से इन लोगों ने इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इस वक्त आप क्या कहेंगे? इस वक्त इतनी इंटरवेंशन है दोस्त ममालिक की कि ये होल्ड करेगा सीज फायर? आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहाँ पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उसका उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो। ना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इनकी यहाँ पे, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। अगेन ये कोई यहाँ पे पत्रकार बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो अफगानिस्तान कर रहा है इंडिया के बिहाफ पे कर रहा है आज के समय। अब एक तो ये इन लोगों का एक लॉजिक है कि सीज फायर पहली बात तो होल्ड करेगा नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होगी। और अगेन देखिए क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका मिलिट्री बजट अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है, अगर कल को पाकिस्तान कोई बड़ा ही आक्रमण कर देता है अफगानिस्तान पर, क्या भारत अलाउ करेगा? क्या 1971 में हमने अलाउ किया था इनजस्टिस इन द रीजन? तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बट पाकिस्तानी इसके लिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये भी है आज के समय, ये लोग कह रहे हैं कि जो इनके मिसाइल्स हैं, इन्होंने ये सारे मिसाइल्स अफगानिस्तान के जो रूलर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, उनके नाम पे रखे हुए हैं। और अब इनको फील हो रहा है कि काश अपनी मिलिट्री हार्डवेयर के जो नाम थे ये किसी पाकिस्तानी या जो एक शेयर्ड इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो फिगर्स थे उनके नाम पे ये रखते हैं, मिसाइल्स के नाम। क्योंकि आज के समय जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट है ये जेन्युइनली एम्बैरेसिंग है पाकिस्तान के लिए। अब ये जो क्लिप है हामिद मीर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, ये सुनिएगा। हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफ़गानिस्तान का, जो आज का अफ़गानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो
इसको कहते हैं सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आज के समय इन्होंने अपने मिसाइल्स के नाम ये गौरी अब्दाली ये सब क्यों रखे, क्योंकि अगेन इनके सोचने का तरीका बहुत अजीब है। जब ये कहते हैं हिंदुस्तान पे उनको अटैक किया, उनको नहीं, वो सबको ही अटैक किया था। अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर जला दिया था, कई पाकिस्तान मॉडर्न डे पाकिस्तान में जो कई लोग हैं उनको मारा था। इनके जो फोर फादर्स हैं वो भी काफ़ी बार लूटे गए थे अब्दाली द्वारा। जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इस पूरे रीजन को ही लूटा था। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये सोचकर इन लोगों ने अपने मिसाइल्स के नाम ऐसे रख दिए। अब पछता रहे हैं कि हमारे तो मिसाइल्स भी जो अफगान सोल्जर्स हैं, जो अफगान हीरोज़ हैं, उनके नाम पे रखे हुए हैं। और अब एम्बेरसमेंट हो रही है कि उनसे ही हम लड़ रहे हैं। सो अगेन देखिए, आज के समय इनके पास ऑप्शंस बहुत कम है पाकिस्तानी के पास। ये ट्रम्प से गुजारिश कर रहे हैं कि ट्रम्प अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दे। आई रियली वंडर यहाँ पे ट्रम्प क्या कहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिकन डिमांड कर दे पाकिस्तानी से कि आप एक काम करो ना, आप एक स्मॉल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन करो अफगानिस्तान में। ये यूएस पूरी कोशिश करेगा। अगेन देखिए, अगर आज के समय पाकिस्तानी इतने लंबे टाइम के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि यूएस डजंट रियली केयर अबाउट पाकिस्तान, यूएस सिर्फ पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो के किसी एक टूल की तरह देखता है, अगर इनको ये बात अभी भी समझ नहीं आई और ये डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, यूएस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियरली दे डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। ना ये हिस्ट्री पढ़ते हैं, ना उससे कुछ सीखते हैं। दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। और इंडिया के लिए क्वेश्चन ये होगा कि अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, उस केस में भारत क्या करेगा? शुड वी टॉलरेट दैट इनजस्टिस? तो बहुत सी अभी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी रीजन में, कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में किस देश में शार्म अल शेख समिट हुआ है, गाजा पीस समिट जिसको कहा जा रहा है, जहाँ पे ट्रम्प डिक्लेरेशन दुनिया के सामने आया, ये समिट किस देश ने होस्ट किया था? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कतर, टर्की, चाइना या इजिप्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा
और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।